जैसे ही लिरिकल बोलते हैं तब तक लड़की दिख जाती है और मूड चेंज हो जाता है। और फिर क्या वो लड़की से भी यही पूछ रहे हैं। बहुत गढ़वाली उसमें भी बोला जाता है ज्यादा चोट ना मार तो चल, मतलब स्पेनिश स्टाइल फील दे रहा है और बीट तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू माय YouTube channel. We are Joel Brothers. I am Pratyush Joel and this is Akshay Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम जो रिएक्शन आपके लिए लेके आए हैं वो है कर्मा का एक नया ट्रैक रिलीज हुआ है जिसका नाम है डू यू वाना करके ट्रैक है। बिल्कुल कल ही रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो आज हम इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। और बहुत दिनों बाद कर्मा भाई जरा दिखे हैं सीन में, तो देखते हैं इस बार वो किस तरह का ट्रैक लेके आए हैं। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। खोरमा सब रॉयल एनफील्ड का दबा के प्रमोशन कर रहा है आजकल। कृष्णा ने भी करा भी। हेलो, हाँ मैं बोल रहा था कि यार हिप हॉप ही करेंगे यार, लड़की पार्टी वन नाइट स्टैंड ये नहीं करना, ऐसे थोड़ी होता है। अगला गाना भी लिरिकल। 2 मिनट दियो भाई। सीन चेंज कर दिया, मूड चेंज हो गया। बता if you wanna dance, बोल if you wanna drink, tell me if you wanna one night stand, क्या करना ये चाहिए तुझे रिंग। हाँ, do you wanna dance, बोल if you wanna drink, tell me if you wanna one night stand, क्या करना ये चाहिए तुझे रिंग। देहरादून छोटा शहर, बड़े होते काम बहुत, शहर किसी चलता है नाम बहुत। आँख लाल जैसे ढलती हो शाम कोई, रेट पूछ के खरीदते नहीं माल को। फक योर एक्स मैलकम, पहनता हुडी या पहनता हूँ ट्रैक सूट। तू बोले तो आऊँ तुझे लेने ना पैंट शर्ट, तू बोले तो हार्ड लौंडा हो जाएगा जेंटल। जानता हूँ आगे पीछे घूमे तेरे बहुत लोग, उड़ाने की बातें करे बहुत नोट। जान ले ये फेक है, ये देंगे तुझे बहुत चोट। बंच ऑफ सॉफ्ट एस बेबी यू शुड पास टोस्ट, देखा तेरी आँखों में चाहिए तुझे हार्डकोर। छोड़ इन्हें पैंट चोट, गेट योर फकिंग पासपोर्ट, गेट योर फकिंग चिन अप। कर्मा तेरी लाइफ में करेंगे ये इज्जत, पता कि तू भाई की है। इफ यू वांना डांस। तो भाई स्टार्ट तो बहुत सही लिया है। पहले जैसे वो दिखा ही रहे हैं कि उनका मूड है कि नहीं यार वो अपना ओरिजिनल जो हिप हॉप ट्रैक्स होते हैं उस तरह बनाएंगे। और सामने से शायद जो प्रोड्यूसर होगा या जो जिस तरह तो काम कर रहे होंगे वो कह रहा है कि भाई ये वन नाइट स्टैंड और ऐसा वाला बनाते हैं कुछ। और वो ये बोल रहा है कि भाई लड़की वड़की ज्यादा नहीं, कार वार ये फ्लैशी नहीं करना है, प्योर हिप हॉप बनाना है, लिरिकल करना है कुछ। पर जैसे ही लिरिकल बोलते हैं तब तक लड़की दिख जाती है और मूड चेंज हो जाता है। और फिर क्या वो लड़की से भी यही पूछ रहे हैं कि भाई कि तुझे भाई डांस करना है या फिर वन नाइट स्टैंड करना है, या फिर तू भी वही वाली है जिसको रिंग चाहिए यानी कि शादी करनी है। तो फिर वो ये भी दिखा रही है करके करना क्या है। फिर उनका अगला रेफरेंस आ गया हमारे शहर की तरफ कि भाई देहरादून एक छोटा शहर है पर काम यहाँ बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, हर तरह का काम यहाँ मिल रहा है। उन्होंने एक जगह पे ये भी कहा है कि लौंडे ऐसे जो मारे बड़ी चोटें, तो हमारे यहाँ बहुत गढ़वाली उसमें भी बोला जाता है ज्यादा चोट ना मार तो चल, मतलब ज्यादा फेक मत वाला। तो एक वो वाला स्लैंग उन्होंने यूज करा है जो देहरादून में पहाड़ी उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसी तरह की बातें हैं वो। तो फिर लड़की को बोल रहे कि तो अपना सारी चीजें पैक कर, दिस एंड दैट, राइट। तो इस तरह से पीछे एक गिटार बज रहा है जो ना दैट स्पेनिश टाइप वेरी मैक्सिकन स्पेनिश स्टाइल फील दे रहा है और बीट चल रही है उसके साथ। तो वो एक पुराने स्टाइल का एक वो होता था ना जिसमें आप सिंगिंग के साथ पीछे मैक्सिकन स्टाइल गिटार चलता था, वो वाला फील आ रहा है। पर फिर कर्मा जाने जाते हैं यार, और बीच में जो राइमिंग्स की हैं उन्होंने वो बहुत अच्छी की हैं। तो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया ट्रैक है। और कर्मा कुछ नया लेके आए हैं इस बार, ये कहना चाहूंगा। कुछ मतलब अपनी थोड़ा सा अलग है थीम और डिस्कोग्राफी में कुछ नई चीजें भी ऐड करते हुए दिख रहे हैं वो, क्योंकि अभी तक उन्होंने ज्यादातर लड़की के ऊपर नहीं बनाया। और ये ट्रैक भी बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, थोड़ा क्लीशे है उसमें भी। थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि वो लड़की वो बोल रहे हैं कि भाई क्या करना क्या है, मतलब ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई तुझे डांस करना है, स्टैंड वन नाइट स्टैंड करना है, या तू भाई सीरियस है और तुझे रिंग पहननी है, कि ये तुझे किस तरीके का चाहिए, 5 मिनट का डांस चाहिए और वन नाइट स्टैंड 24 घंटे का चाहिए या फिर लाइफ लॉन्ग चाहिए। वो ऑप्शन दे रहा है बंदा, और बहुत सही तरीके से मतलब लिरिकली बहुत सही तरीके से उसको। और ये भी बात वो कह रहे हैं कि भाई जब हम सामान स्कोर करते हैं, मतलब वो मैरिजुआना की बात कर रहे हैं, तो हम रेट नहीं देखते, तो फ्लेक्सिंग भी पूरी चल रही है कि एक तरह से वो पूरा फ्लेक्स भी करते हुए दिख रहे हैं। तो हर चीज का एक, जैसे कहते हैं ना, मतलब हर चीज की मात्रा बराबर रखी गई है। और कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत में था ना कि यार लिरिकली करना है और प्योर हिप हॉप पे रहना है, पर
वो चीजें ऐसी हो जाती है ना लाइफ में कि आप हमेशा जो सोचते हो वो होता नहीं है और वो एट द अदर मोमेंट आप फिर वही कर रहे होते हो। और ऐसा बहुत बार होता है, जैसे आप लिखने बैठो ना किसी ट्रैक को, तो आपके माइंड में तो अलग चल रहा होगा, पर उस समय एट द मोमेंट में आपका हाथ और माइंड कुछ ऐसी चीजें लिखता है जो शायद थीम से अलग हो जाती हैं, पर वो बहुत बढ़िया जाती हैं। तो आदमी सोचता है चल यार ये इसी पे लिखते हैं, ये इस पे आज अच्छा जा रहा है। और तो कर्मा यार, कर्मा पिछले जब से कर्मकार से अलग हुए हैं, कलमकार से ना एक अलग जोन में नजर आए हैं जब से देहरादून वापस आए हैं। एक्चुअली रियल कर्मा दिख रहे हैं, रियल कर्मा दिख रहे हैं। चाहे उनकी आप गोड शिट ले लीजिए या और भी करता क्या है, आप उनकी डिस्कोग्राफी देखिए पोस्ट कलमकार, तो भाई वो एक अलग लेवल पे नजर आ रही है। इवन प्री कलमकार भी देखोगे आप तो भी बहुत अलग थी। वहां पे जाके तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कलमकार एक बीफ में ही अटक चुका है और बीफ ही बीफ कर रहे हैं। वही कलमकार की कभी एमिवे से हो रही है, कभी गालिब के साथ हो रही है, कभी तुम्हारी एक्सी के साथ हो रही है, तो कुछ ना ऐसा ही चल रहा था। बट ही इज आउट ऑफ दैट जोन और नाउ ही इज डूइंग ट्रैक फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ऑडियंस, आई थिंक। बिल्कुल। और मुझे भी ना पर्सनली कर्मा का ना वही वर्जन अच्छा लगता है, इसीलिए पहले भी हम लोग कई बार इस बारे में बात कर रहे थे कि वो ना जब से वहां से बाहर कलमकार से बाहर आए हैं ना, तो वापस से वो अपने उस जोन में आए जिसमें ना वो अलग अलग थीम में बनाते हैं अपने ट्रैक्स की जो थीम होते हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हर बार अलग लेके आ गए हैं। तो ये चीज उनकी बहुत बढ़िया और इस चीज के लिए ना हमेशा हमने उन्हें सराहा ही है। तो चलिए गाइस अब वापस चलते हैं, जरा ट्रैक को आगे एंजॉय करते हैं और रिएक्ट करते हैं। Bowl if you wanna drink, tell me if you wanna one night stand, क्या करना या चाहिए तुझे ring? Do you wanna dance? Bowl if you wanna drink, tell me if you wanna one night stand, क्या करना या चाहिए तुझे ring? Cause तेरे लिए बेस्ट हूँ मैं और मेरे लिए बेस्ट है तू। मेरी आज है तू कल है, तू प्रेजेंट है फ्यूचर है, हाँ मेरी नेक्स्ट है तू। करता हूँ कन्फेस मेरी जान, मत पूछ मेरा क्या है पता। Can be your mister right now, kiss love bites now you know। Bowl if you wanna or if you wanna ये करते हैं बात। करवा भाई, करवा ना वो कुछ कर ही देगा। चला जाता है यार कहीं वो और लेकिन पता नहीं क्यों ये इकलौते रैपर है मेरे, मतलब कि इनका ना डबल मीनिंग मुझे बहुत बड़ा पसंद। एक जैसे उसमें कर रहा था उसने चीज केक वेट आइसक्रीम पार्लर दीस डेज भाई। यहाँ पे भी क्या, और वहां पर वो यही बोल रहा है कि तेरे भाई, वो कह रहा है कि भाई मैं तेरे लिए बेस्ट हूँ, तू मेरे लिए बेस्ट है, तू मेरा प्रेजेंट है, फ्यूचर है और तू मेरी नेक्स्ट भी है कि मतलब तेरे बात कोई नहीं है, जो है तू नेक्स्ट भी होगी तो तू ही होगी। डैम गुड। और फिर उसके बाद कह रहे थे डू यू वाना भाई साहब। मतलब आप ये देखिए ना कि लिरिकली और म्यूजिकली वो कितना सही, वो एक तरह से एडलिब भी है कि डू यू वाना और वो उसका एक अलग वो भी मतलब आ रहा है। तो भाई यार मतलब इसे कहते हैं यार वो अभी जैसा हम डिस्कस कर ही रहे थे ना, कर्मा बिल्कुल डिफरेंट जोन में है एंड वी आर लाइकिंग हिम इन दिस टाइप ऑफ जोन। और गाइज एक और बात है कि उत्तराखंड में जो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो अच्छे रैपर्स निकले ना, जिन्होंने नाम बनाया बाहर जाके, उनमें से कर्मा सबसे पहले है। इवन जो आपका टीम एवोल्यूशन के डकैतर वो भी हैं, वो भी कर रहे थे, पर उनसे भी पहले ये हिट हुए थे और उससे पहले चले थे। तो मतलब अगर हम देहरादून की ब्रीड रैपर्स की बात करें तो कई तो इनसे भी पहले हैं, ऐसा नहीं है, इनसे पहले हैं। और यार ये उन गिने चुनिंदा रैपर्स में से एक इनिशियल रैपर्स में से जिन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी है क्योंकि ये इनके घर देहरादून की डॉक्यूमेंट्री है वो वहां पर, जिसमें वो बोल भी रहे हैं कि मुझे स्टैमरिंग होती थी और बोलते हुए करती है, रैपिंग में नहीं होती है। तो ही इज वन ऑफ द फर्स्ट रैपर्स जिन्होंने देहरादून को इंडियन हिप हॉप सीन में ना वो करवाया हिप हॉप सीन को कि भाई। और ऐसे बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं, सबका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो जो पुराने में है वो कर्मा वन ऑफ देम है। पर कर्मा यार पोस्ट कलमकार इज मतलब जैसे बोलते हैं ना, वी आर लाइकिंग हिम एग्जैक्टली, एंड इवन द प्री वन, इवन द प्री एंड द पोस्ट वन, ऑल रियली गुड। चलिए गाइस गाना बस खत्म ही होने वाला है। बातों में खो बता इफ यू वांना डांस यार, वो भी बड़ा सही है भाई। वो को पता है क्या बोल बता रहा है, वो चोक बता रहा है। पर भाई हुक भी बहुत सही है यार, हुक भी बहुत सही है। Tell me if you wanna one night stand, क्या करना या चाहिए तुझे ring? Do you wanna dance? Bowl if you wanna drink. Tell me if you wanna one night stand, क्या करना या चाहिए तुझे ring? बता if you wanna
सैंपल गिविंग नेक्स्ट लेवल वैल्यू। और इसमें गाइस अगर आप नोटिस करोगे ना तो इसमें एक वो होता है ना, एक बहुत लेजी सॉर्ट ऑफ स्पिटिंग होती है। हाँ, जो बड़े एक जो लेड बैक टाइप की हाँ, स्पिटिंग वो होती एक है ना, होता है ना एक कि आप बिल्कुल ले बैक हो गए और वो मतलब और एक ना हाँ एक उसे मम्बलिंग नहीं कहते हैं क्योंकि मम्बलिंग तो बिल्कुल वो समझ ही नहीं आएगी ना, पर ये दिस इज अ लेजी लेड बैक। आप ना बिल्कुल ऑन द टो स्पिटिंग नहीं कर रहे हाँ, मतलब ऑन द आप उसमें ना बीट के ऊपर चढ़ के राइड नहीं कर रहे हो, आप बीट को जाने दे रहे हो और उसके पीछे पीछे जा रहे हो, उसमें राइड कर रहे हो जस्ट लाइक जस्ट सी सेलिंग होती है हाँ, ना, कि आराम से बोट और बस सेल चल रहे हो आप आराम से। exactly एक वो नहीं है कि आप बिल्कुल बीट के ऊपर चढ़ रखे हो कि बिल्कुल ही आज तो छोड़ूंगा नहीं, मतलब उतना, पर एक वो ले बैक करके चिल बैक करके और एक लीजी वाला ही है यू वांना बी द वन, ये बात तो है। तो एक ये वाला फील पकड़ा हुआ है उन्होंने, फील भी पकड़ा हुआ है। और वो इस बीट के साथ जो वो पीछे मैक्सिमम गिटार चल रहा है ना, वो एक वो बीच वाली वाइब होती है ना, जो वो लेड बैक और वो जैसा तू बोल रहा है वो आ रही है, वो बैट बहुत सही रही है इस ट्रैक पे। और ये ना आपने कई अमेरिकन रैपर्स को देखा होगा अभी पिछले कुछ मतलब जो पिछले कुछ सालों में अगर आप सुनते हो तो मैंने भी काफी भाई ने भी सुना है, तो हम लोगों ने भी देखा कि इस तरह का ना बड़ा वो आ रहा है अब एक थोड़ा लेजी तरीके से। और इवन ओल्ड स्कूल हिप हॉप में भी कई ट्रैक्स हैं ऐसे जो बड़े स्कूल वाइब के साथ बनाए जाते थे ना, बड़ा उससे, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने गाया। और जिस तरह का टॉपिक था ना यार, उस पे ये चीज सूट बहुत अच्छी कर रही है। और उतना क्योंकि यार देखो कर्मा की डिस्कोग्राफी अगर आप जानते हो है ना भाई, कि भाई उनके पास शब्दों को जो वो खेलते हैं ना भाई, और जिस तरीके से वो लेके आते हैं वो बहुत एपिक है। पर यहाँ पे उन्होंने अपनी ना पेन गेम को ना बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया हुआ है, मतलब वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं गए, पर उन्होंने जिस चीज जैसे ए ओ वाला फंडा हो गया, थोड़ा कमर्शियल स्टाइल वाइब है ना इस ट्रैक की, तो वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं गए क्योंकि ये रैपिडी रैप हार्डकोर वो नहीं है। exactly. थोड़ा रोमांटिक वाइब थी ट्रैक की, थोड़ा डबल मीनिंग भी कहीं पर चीकी बार्ड्स भी मारे हुए हैं, तो उस तरीके का चल रहा था। पर ये है कि ट्रैक वाज गुड, कर्मा से जो एक्सपेक्टेड था वो निकल और बिल्कुल अपने पिछले कुछ ट्रैक से बिल्कुल हट के ट्रैक गाइस ये निकल के आया। तो प्लीज जाइए से चेकआउट करिए, वन ऑफ आवर फेवरेट आर्टिस्ट है कर्मा। आई होप आपको भी उनका ये ट्रैक मजा आएगा, जाके सुनिए, एंजॉय करिए और बताइए हमारी जो बातें हैं उनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं या आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में। और आपको पता है इसका रिएक्शन आपको सिर्फ कहां मिलेगा, सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए। और आपको पता है आपका कमेंट आगे हो सकता है सिलेक्ट, और वो हम उस पर शाउट आउट भी दे रहे हैं। तो गाइस बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे अभी रिसेंट हमने कई आर्टिस्ट भी हमारे उस पर कमेंट करते रहते हैं, तो आप भी करिए, आपको भी मौका मिलेगा और आप हमारे वीडियो में आ सकते हैं, राइट। तो भर भर के कमेंट करिए और हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।